जय हिंद दोस्तों हम आज एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। इसका हमने 3 वीक पहले डिस्कस किया था। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसी तरह किस तरह से वो चीजें सिनेरियो चेंज हुआ था, तो उसका भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए इसमें क्या हुआ था। अब देखिए ये है क्लीन साइंस रेडी फॉर ब्रेकआउट, बेस्ट टाइम टू बाय नाउ और टारगेट 3000 इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क निशान लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने ये एक हेडिंग डाली थी मैंने। अब इस वीडियो को जाके एक बार आप इसको देख लीजिएगा। जो नए साथी हैं, जो इन्होंने पहले देखा था, उनको सच्चाई का पता चल गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लीन साइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहली बात तो हमने जो पहले डिस्कस की थी वो देखिए। पहले हमने डिस्कस किया था कि एक इसका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर रहा था शायद उस टाइम, और ये ब्रेकआउट किया था। तो हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट पे हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट में यही वर्ड थे मेरे कि इसमें ब्रेकआउट पे किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। मैं कब कंडीशन में लूंगा, जब ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद हम पुलबैक पैटर्न, जहां पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी लेवल पर कोई सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलेगी तो लूंगा, नहीं तो ये चाहे इस तरह से कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा ये सेटअप रहेगा और नीचे का सेटअप ये था। और ये ब्रेकआउट अगर इस तरह से कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो इसमें सेलिंग प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये वर्ड थे। अब देखो हुआ क्या था इसमें। ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनी है, एक ग्रीन ग्रीन इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये तो है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा डबल टॉप टाइप। मैं आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न है। ठीक है, डबल क्या ट्रिपल टॉप ही हो गया ये तो। ठीक है, तो इस तरह की पैटर्न बना हुआ था, ये बना है। हमने पहले डिस्कस उस टाइम नहीं बना था। और मंथली टाइम फ्रेम में ये अभी सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब इस वीक मंथ में ये नीचे ही आ रहा है। ठीक, तो अब देखो चीजें ब्रेकआउट कब किस तरह से फेल होता है उसको अपन आइडेंटिफाई करने में, मतलब थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई अपने जो किया वो सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को बाई करोगे, कहीं भी टॉप पे या बॉटम पे ब्रेकआउट पे चलती गई, मतलब हमने ये भी देखी, कभी भी चलती ट्रेन बस में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ये अपना कहावत, अपने बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कभी भी चलती ट्रेन और बस मतलब ट्रेन तो छोड़िए, बस में चलती बस में नहीं बैठना चाहिए, न उससे उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन एक्सीडेंट होने के बहुत पूरे पूरे चांस है। ये यहाँ से देखो चलती हुई ट्रेन थी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये अपन एक्सीडेंट हो गया। मान लीजिए किस तरह से नीचे आ गए। जो भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, कोई बाइंग टीआरसीपी का कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट किया होगा, वो तो इसमें फंसे नहीं होंगे। देखिए चार्ट को, चलो वो तो मैं पहले वीडियो की थी। अब चार्ट को किस तरह से नए साथी है उनको भी मैं बता देता हूँ। चार्ट को अप्रोच देने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखो, ये जो हम डिस्कस करते हैं पहले साइकोलॉजी टाइप के पॉइंट है, ये आपके 70% काम कर सकती है। ठीक है, वो किस तरह से कितनी परसेंट काम कर सकती है उसकी ध्यान देना है, रिस्क अपना हिसाब से देखना है। कोई भी स्टॉक आईपीओ आता है और अगर 5-5, 10-10% का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर भाग रहा है, उस स्टॉक से दूर हो जाओ। पहली चीज, ट्रेप होने के 70 से 80% चांस है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कभी भी मत लीजिए, उसका वेट कीजिए, अपने लेवल का वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया, 5-10% का मूवमेंट देखे वापस नीचे की तरफ आ गया। अब ये देखा, किसी ने देखा कि यार 1600 का आईपीओ, और मैं उस टाइम में, जैसे बेबी में फंडामेंटल देखता था, पहले की बात है, उस टाइम की बात है, शायद ये सितंबर 2021 की बात है। उस टाइम में फंडामेंटल देखता था मैं, यूट्यूब पर वीडियो भी देखता था, तो काफी लोगों ने मतलब वीडियो बना रखे थे कि क्लीन साइंस को खरीद लो, क्लीन साइंस खरीद लो, 5000 जाएगा, 6000 जाएगा। बहुत से बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर को जो मैं फॉलो करता था, उन्होंने ये इस स्टॉक को रिकमेंड दे रखा था, जितना आए उतना लेते रहो। ठीक है, मैंने नहीं लिया था, मैं एक तत्व चिंतन में लिया था 2600 पे, और मैं 2500 पे या कुछ ऐसे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा उस टाइम। मतलब कि चार्ट नहीं पता था, लेकिन लॉस उस टाइम इतना पता नहीं रहता था कि क्या है, तो हम निकल गए थे। ठीक है, तो वो चीजें। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। अब इसमें फिर बाद में ये देखो ऊपर की तरफ गए। अब इसमें फंडामेंटल क्या करेगा, टेक्निकल चार्ट देखो, आपको पता है टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है कहीं भी अभी तक। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर बनने की पॉसिबिलिटी है। अब किसी ने मान लीजिए 1 साल पहले भी माने, तो ये मान लीजिए जनवरी 2023, मतलब 1.5-2 साल के लगभग हो जाएंगे अभी। तो ये देखिए अगर किसी ने 1400-1500 पे बाइंग की होगी तो अभी तक उसको कोई भी रिटर्न नहीं मिला।
और 2 साल के बाद मैं आपको कई स्टॉक ऐसे बता दूँ जो 5-6 गुना, कई तो मतलब 3-4 गुना, 50%, 60% तो नॉर्मल स्टॉक में इन्फोसिस, विप्रो इनमें भी मिल रहा है, टेक महिंद्रा, टीसीएस इनमें भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो वो चीज़ है कि आपको सही जगह पर बाइंग, अब इन्फोसिस का, टीसीएस का, विप्रो का सही जगह था, टीसीएस का नहीं था, लेकिन इन्फोसिस विप्रो का सही जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो ये देखिए इसमें अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हुई। अब इस लेवल का अपने को वेट करना है, इस लेवल पे, इसलिए अब दो ही कंडीशन में इसको बाइंग कर सकते हैं। ये एक रेंज मतलब कह सकते हैं रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है, तो कोई भी इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगल, जैसे कोई भी स्टॉक रेक्टेंगल पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न में बन रहता है, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अगर उसके जो रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट, वो कंसोलिडेट होने के बहुत बहुत 80 से 90% चांस बन जाते हैं। ठीक है, ये कंसोलिडेट है, रेंज बाउंड एरिया में है। अब इसके में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट और इसका बिजनेस मॉडल। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो क्लीन साइंस एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। 3 तरह के ये केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं, उसके परफॉर्मेंस केमिकल होता है, फार्मा एग्रो केमिकल है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड है। अब इसकी साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो किस तरह के और प्रोडक्ट में, ठीक है, एफएमसीजी एफएमसीजी के केमिकल, किस तरह के केमिकल इसमें, ये इस तरह के केमिकल अपने देखो, केमिकल जो ये केमिस्ट्री में पढ़ते थे अपने, ये मेथोल थे, ये CH3COCH ये मत है, लेकिन इसके डिटेल से आप मतलब ये देखोगे कि तो 3 तरह के केमिकल का यूज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में इस तरह के केमिकल है वो तो चलो ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अपने देख लिया भाई। देखो एग्रो केमिकल सेक्टर है, एग्रो के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मा से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस केमिकल आ गया, ठीक है, ये जो भी परफॉर्मेंस केमिकल एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है, मतलब एफएम परफॉर्मेंस केमिकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छी देती है, जिस इसमें डायग्राम में तो कुछ ऐसा दे रखना है ना, तो उस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 15,744 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1482 है, इसका हाई और लो इसका एक डाटा है, ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब अपन बात कर लेते हैं इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट। उसको इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वार्टरली रिजल्ट को, कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट में एक कंसोलिडेटेड फेज दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, वो भी हमें चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए कोई भी चार्ट अपन देखोगे तो एक बार उसको अगर कोई चार्ट में कंसोलिडेटेड फेज दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड फेज का मतलब कोई ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है या कोई रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये उस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिए कि उसका कंसोलिडेट में मतलब उसका क्वार्टरली रिजल्ट में तो कुछ दिक्कत नहीं, कंसोलिडेट दिखा, ज्यादा आपको डिक्रीज भी नहीं दिखाई देगा और ये भी नहीं दिखा। दिसंबर, मार्च और जून की बात करें तो देखिए दिसंबर में देखो सबसे चीज एक तो सेल देखनी चाहिए, एक एक्सपेंडिचर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये अदर इनकम का सोर्स भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं जो भी आते हैं उसको सिनेरियो को चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है, किस तरह से, कि क्या कि मान लीजिए कभी कभार क्या होता है क्वार्टरली रिजल्ट तो डाउन आते हैं, लेकिन कंपनी क्या अदर इनकम का सोर्स और दिखा देती है, और अदर इनकम का सोर्स में कुछ ऐसा लगता है उनको लगता है भाई क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आएंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो अपन प्रॉपर्टी को सेल बेच या इस तरह से उनके अदर इनकम का इन्वेस्टमेंट का होता है या उनको, तो उस तरह से भी होता है, तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको अब देख लिया। और नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट इसमें तो देखिए इसमें 195 था, 228 है, अब 224, मतलब डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, इसकी सेल हुई है, डिक्लाइन हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 108 है, फिर बाद में 133 है, बाद में इसका जून की बात करें तो 129 एक्सपेंडिचर, ये तो खास ज्यादा। अब इसमें देखिए कि 87 है, 95 पर 95 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा। अदर इनकम का सोर्स में 8 था, बाद में 14 हुआ, 10 हुआ, तो डिक्लाइन हुआ है इसका, ठीक है। अब अदर नेट प्रॉफिट मानोगे तो इसमें आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। 63 था, 70 बढ़ा और फिर 63, मतलब ज्यादातर आप 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखो, 4 क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो इसमें आपको कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा। 10 करोड़ के लगभग इसमें प्रॉफिट उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मतलब कंसोलिडेट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट ये बोल रहे हैं कि इसका एक कंसोलिडेट फेज है, ये इससे क्वार्टरली रिजल्ट को निकलना जरूरी है। अब आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख 75% है, 6 और देख। अब देखिए एफआईज और डीआईज है, उसको भी आप ज्यादातर अभी एक इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, कोई 70-80% चांस है इसके, जहां पर एफआईज और डीआई जिनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मतलब कि इस तरह से होता है, तो वो क्या देख सकते हैं कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगी। देखो 74% है, 14% है, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी, 4%, 6%। वो इस तरह से मतलब फंड को मैनेज करते हैं कि अगर चला गया तो फिर बाद में ये 4% मतलब 5 इतना कैपिटल लगाते हैं कि अगर कुछ भी
होल्ड भी हो गया तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस तरह से फंड लगाते हैं। आपने देखा होगा इन्फोसिस टीसीएस में उनका कितना फंड है, उनको रिटर्न कम मिलेगा लेकिन वो एक ग्रोथ अच्छी रहेगी उनको। यहाँ पर इनको 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्फोसिस टीसीएस विप्रो और रिलायंस उन स्टॉक में देखोगे तो आपको अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने को देखना है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में ये देख सकते हो। अब अपन चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे वापस। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट में इसका देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रहा है। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। ध्यान दीजिए ब्रेकआउट के बाद में अब क्या है, यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। देखो पहली बार सपोर्ट लेता है तो अच्छी चीज है, दूसरी बार लेता है तो ये सपोर्ट बेस बन गया। इस बेस को तोड़ना, अगर तोड़ देता है तो फिर ज्यादा गिरावट आ जाएगी। वो तोड़ने का मतलब नहीं, देखो देखो ये इस तरह से तोड़ा है, वो तोड़ना नहीं होता। अब वो फंडा, अब इस लेवल को देखिए, अब इस लेवल को नीचे की तरफ काटेगा तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न सेलिंग टीआरसीपी देगा, तब मैं मानूंगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी। ठीक है, ये लेवल इस रेंज के अंदर रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर भी ब्रेकडाउन फेल हो गया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट फेल हो गया। इस अवॉइड, अब इस चीजों से आप बचोगे। ब्रेकआउट के बाद में ये भी है, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके कोई कैंडल बननी चाहिए बाइंग की। बाइंग जो टीआरसीपी हमने डिस्कस किया, जो बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी क्या होते हैं उसमें भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, बेसिक चीजें उसमें हमने डिस्कस की। तो दोस्तों हम इस वीडियो को कंक्लूजन निकालें तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। एक कंसोलिडेट फेज में जो हमें चार्ट में भी दिखाई दे रही है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से इस तरह से आप बच सकते हो। अभी इसमें वेट एंड वॉच कुछ भी नहीं किया जा सकता जब तक इसके जो हमने लेवल डिस्कस किए दोनों, इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न नहीं आ जाता और ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न नहीं आ जाता, तब तक उसमें अवॉइड किया जा सकता है। इस तरह से इसमें अपनी रणनीति बना सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिनमें मनोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजेबल, आप कुछ लर्निंग मिली हो तो कमेंट में उसमें जरूर बताएं भाई, इस तरह के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।